बुनियादी सवाल जो हिंदुस्तान के मन में है उन पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं आई। मैं ये नहीं समझ पा रहा हीरे की कटिंग वाला कारोबार जो है उस पर कितनी जीएसटी है, कितना टैक्स है, इसका तो उत्तर देना होगा ना। वो एसेंशियल कमोडिटी में आने लगा है क्या देश? एसेंशियल कमोडिटी में तो मुगलों के जमाने में भी नहीं रहा होगा, राजा महाराजाओं के जमाने में भी हीरा। बाजरा पर टैक्स और हीरे को, ये ठीक नहीं, ये रास्ता स्वीकार नहीं होना चाहिए। दूसरी बात मैं कहूंगा, कोविड के समय हमने ये फैसला, हमने मतलब देश ने ये फैसला क्यों किया कि पहले आदमी जिंदा रहे, बाकी सारी बातें बाद में होंगी। कोविड से दिवंगत हो जाए अलग बात है, कम से कम भूख से ना हो, इसलिए देश ने फैसला किया कि भाई अनाज दो। किया ना, आदमी रहेगा तो विकास देखेगा भाई मेरे। मैंने बाइफर्केशन करके बताया, उन लोगों को बताया जो कुत्ते गाड़ी में घुमा रहे, उनकी आबादी एक्स मतलब बढ़ा के बता दी, इतनी तो है नहीं। और 80 करोड़ आपने नंबर दिया मुझे, सरकार ने वो हटा दिए। शेष जो आदमी है 60 करोड़, वो कहां जाए? गंगा में डूब जाए। और जो बात बार बार कही जाती है आयुष्मान भारत, 60 करोड़ आबादी आयुष्मान से भी बाहर है, वो 60 करोड़ आबादी फ्री राशन से भी बाहर है। वो 60 करोड़ कहां जाए, इसका तो कोई उत्तर देगा ना? या उससे कह दिया कि भाई राम भरोसे जियो, इसका उत्तर कोई नहीं देता मुझे। तीसरी बात, हमने इतनी बैठकें देख ली और बाहर आके सारी पार्टियों के प्रवक्ता अपने इस ढंग का एक एटीट्यूड रखते भी हैं, लेकिन जब भी ये कोशिश हुई, हमारे जैसे लोगों ने भी अगर उसके लिए कुछ कहा कि भाई आबकारी, शराब और डीजल पेट्रोल इसको जीएसटी के दायरे में ले आइए, एक भी राज्य तैयार नहीं हुआ। अखंड राजनीतिक एकता, अखंड राजनीतिक एकता। पाकिस्तान हमला कर दे तब शायद इतनी राजनीतिक एकता आ सकती है, उसके अलावा ये शराब और पेट्रोल पर है। क्या देश को दिखाई नहीं देता? पेट्रोल क्यों नहीं आना चाहिए फिर इसके दायरे में? आपको नगदी चाहिए पेट्रोल से, जब चाहो तो काना मेट दो, एटीएम बना दो उसको। पता नहीं शबनम जी ने देखा कि नहीं, शबनम जी से मेरा मतलब सरकार ने एक मैं देख रहा था सूचना, अच्छी सूचना नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों की खपत घट रही है, ये बहुत खतरनाक बात है। इसके पीछे कारण नहीं जानना चाहेंगे। चीज कितनी भी जरूरी हो, बहुत ऊंचाई पर ले जा खड़ा कर देंगे उसके दाम, तो उसकी खपत घट जाएगी, लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे, कहेंगे भाई कम निकलो, नहीं निकलो। ये तो सोचना चाहिए। ये पेट्रोल है, सड़क पर डीजल है, तभी गति है ना, और गति है तो प्रगति है, तब इसका क्या कहेंगे? और एक बुनियादी बात, अर्थशास्त्री क्या करे, मैं तो मनमोहन सिंह जी का एक बार इंटरव्यू लिया जब वो वित्त मंत्री थे नरसिंह राव जी की सरकार में, तो मैं तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, वो तो बहुत विद्वान आदमी थे। मैंने उनसे कहा कि साहब मुझे ये समझा दो कि आलू का चिप्स का पैकेट जो है ये 20 रुपया क्यों मिलता है? तब 20 का आता था, अब शायद और महंगा होगा। उसमें एक आलू भर का चिप्स नहीं होता, बाकी तो हवा है। मैं फरुखाबाद से आता था, तब उस जमाने में 150 रुपया कुंटल आलू नहीं बिकता था किसान का। मैंने उनसे पूछा कि मक्के का फूला सिनेमा में चले जाइए 200-250 रुपए का डब्बा मिलता है, इतना सा, क्या लागत है उसकी, कितने गुना मुनाफा कमाया जाएगा, इस पर चिंतन नहीं करेंगे। ₹1-2 कीमत वाला मक्के का फूला अब 280 रुपए और 300 रुपए का मिल रहा है पीवीआर में, उस पर नहीं बोलेंगे कोई। शार्पनर पर टैक्स लगाओ, पेंसिल बनाने वाले शार्पनर पर, यहां भी देख लो।
और मैं तो देश भर के विद्वान अर्थशास्त्रियों से निवेदन करूंगा, अपनी प्रतिभा का थोड़ा इस ओर मोड़िए प्रतिभा को। क्या अब समय नहीं आ गया कि जब आय पर टैक्स नहीं होना चाहिए, खर्चे पर टैक्स कर ही रहे हैं, दे ही रहे हैं सब, फिर आय पर टैक्स काहे का? आय पर टैक्स ही भ्रष्टाचार का रास्ता खोलता है। उसी के चलते इनकम टैक्स है, उसी के चलते दुनिया की कागज पत्तर है, फाइल, और फाइल है तो मिठाई है, और मिठाई है तो सब समझते हैं आप लोग। खर्चे पर टैक्सेशन रखिए ना। एक आदमी अपने लोग रोज के जीवन में कितनी बार टैक्स देता है, कोई उसकी लिमिट है? चाय की पत्ती पर टैक्स, ब्रेड पर टैक्स, तनख्वाह पर देने के बाद अब दूध पर भी टैक्स होगा, आटे पर भी टैक्स देगा, और साइकिल खरीदेगा तो भी टैक्स देगा, बीड़ी पिएगा तो भी टैक्स देगा, सिगरेट पिएगा तो भी टैक्स देगा। क्या करना चाहते हैं? नींबू पानी पिएगा बोतल बंद तो भी टैक्स देगा। एक आदमी से कितनी बार टैक्स लेंगे एक दिन में? उसको दधीच बनाना है क्या कि उसकी अस्थियां भी मांग ली जाए, कहा जाए कि नहीं विकास के लिए बहुत जरूरी है, तुम दधीच हो जाओ बेटा, अस्थियां दान दे दो। और हर चीज को अर्थशास्त्र का टैग लगा देते माथे पे, कहते नहीं आप नहीं जानते अग्निहोत्री जी, अर्थशास्त्र है। अरे काहे का अर्थशास्त्र है भैया? काहे का अर्थशास्त्र है? ये कोई शास्त्र नहीं है। मुझे आज तक कोई उत्तर ही नहीं इस बात का मिला। किसान को 20 रुपया किलो मक्का नहीं का रेट नहीं मिल रहा, और यहां 300 रुपए का फूला बिक रहा है। इतना सा कुछ तमाशा है देश में। गरीब के लिए संकट पैदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं। और राजनीतिक दलों को भी दोहरे चरित्र से दूर रहना चाहिए। अगर आप गरीब के साथ खड़े होना चाहते हैं तो पूरी शिद्दत के साथ मीटिंग में भी खड़े होना चाहिए था। अगर 12-13 राज्य थे विरोध के, गैर भाजपा के, तो उनका सबका स्पष्ट विरोध होना चाहिए था, वॉकआउट होना चाहिए था, देश के सामने तस्वीर खड़ी होनी चाहिए थी। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ये भी नहीं चलेगा। अब बड़ी संचार क्रांति हो गई, लोग जानते हैं। आज सारे विपक्ष के लोग इस बात को क्या कहने की स्थिति में है, उनके चीफ मिनिस्टर्स, कि यस हम इस बात के लिए तैयार हैं कि तेल को और शराब को इसमें ले आइए टैक्सेशन, जीएसटी में। आप लोग घोषणा करिए, तब हम बीजेपी से सवाल पूछेंगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल, अशोक गहलोत जी, भूपेश बघेल जी, जगन रेड्डी, ममता जी बोलेंगे तो मैं योगी आदित्यनाथ से पूछूंगा कि आपको क्या ऐतराज है। नहीं बोलिए तो। नहीं, जनता ठगी रह जाती है, उसका समझ ही नहीं पाती कि कौन खेल कर रहा है उसके साथ। जो आता है वो चपत मार के निकल जाता है और कहता है चपत नहीं मारी, ये तो अर्थशास्त्र है बेटा। किसी मिल में छोटा काम करने वाला आदमी, गाड़ी चलाने वाला आदमी, ये जो डिलीवरी के लोग हैं, वो जो सामान घरों में पहुंचा रहे, इस तरह के जो बच्चे हैं 10-10, 12, 15 हजार रुपया पाने वाले, अगर पेंसिल में 1 रुपया भी बढ़ गया शबनम जी तो इनके लिए कष्ट है। अगर दूध में 50 पैसा भी रोज बढ़ गया तो इनके लिए कष्ट है। हम इस बात को क्यों नहीं समझते? या तो फिर मैं ये कहूं कड़वी बात कि जो लोग फैसले लेते हैं वो इतना नीचे कभी सोच ही नहीं पाते कि 100, 200, 500 रुपया से भी कोई फर्क पड़ता है क्या। क्योंकि उनके लिए 100, 200, 500 रुपया के मतलब 10, 20, 50 लाख से कोई फर्क नहीं। कुबेर खजाने में डोल रहे। मैं तो यही मानता हूं कि शायद वो सोच भी नहीं पाते कि यार क्या है, कितना फर्क पड़ जाएगा, 50 रुपया दूध में महीने में, 50 रुपये में क्या दिक्कत है। वो ननकू की पीड़ा नहीं जानते, वो रज्जाक की पीड़ा नहीं जानते। जिनके कुर्ते की धुलाई, कुर्ते पजामे की रोज की 300 रुपया जा रही हो शरद कोहली शैलेंदु में, उनको क्या समझ में आएगा कि 300 रुपया रोज में लोग परिवार चला रहे हैं। और एक दिन में 1 कुर्ता पजामा नहीं, एक दिन में 5 कुर्ते पजामे, 3 × 5 = 1500 रुपया तो ड्राई क्लीनिंग में गए।
ये अर्थशास्त्र कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं बताऊंगा। 15 या 45 महीने में हो गए, अगर बंडी नहीं धुलवाई तब 45,000 रुपया, और सूट भी बंडी भी धुलवा ली तो आधा लाख रुपया तो ड्राई क्लीनिंग में चला गया एक आदमी के। गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं तो शबनम पांडे बता दे, ओंकार नाथ जी बता दे, कौन अपने घर में धोके चावल का माड़ लगा के खुद प्रेस कर रहा है। खाए अघाए लोगों को ननकू की आंख का आंसू नहीं दिखेगा, खाए अघाए लोगों को रज्जाक के आंख का आंसू नहीं दिखेगा। मेरे हिसाब से गरीब की आंख का आंसू जहां गिरे वहां सत्ता का हाथ होना चाहिए। वो दिल्ली की सत्ता हो, पंजाब की सत्ता हो, केंद्र की सत्ता हो, यूपी की सत्ता हो, राजस्थान की सत्ता हो, चाहे झारखंड की सत्ता हो। लोकतंत्र का मतलब यही गांधी ने सिखाया, यही आजादी के लिए लड़ने वालों ने सिखाया।